guys, welcome back to my channel Angels English Learning. Today I'm here with the explanation of 6th poem of class 12th UP board. The name of the poem is La Belle Damson's Mercy by John Keats. La Belle Damson's Mercy इसका जो टाइटल है ये लैटिन में लिखा गया है जिसका हिंदी मतलब होता है दया रहित स्त्री, अ मर्सीलेस लेडी। जॉन कीट्स ने इसे ये नाम इसलिए दिया, जैसा कि ये टाइटल है, ये इनकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करती हुई पोएम है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि पर्सनल लाइफ में इनकी ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इन्होंने इसका ऐसा नाम रखा, और ये पोएम इनकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक फैनी ब्राउनी नाम की लेडी से प्रेम करते थे। इन्होंने जब अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया तो फैनी ब्राउनी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन से परेशान होके ये उनसे शादी करना चाहते थे। जब नहीं होती है तो उस सौरों को ये अपनी इस पोएम में रिप्रेजेंट करते हैं और एज अ नाइट खुद को दिखाते हैं कि ये एक योद्धा है। ये कहीं एक सुनसान सी जगह पर अकेले टहल रहे हैं, बहुत ही उदास हैं, डिजेक्शन से भरे हुए हैं, चेहरा पीला पड़ गया है। उस सौरों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और इन्हें एक फेयरी मिलती है जब ये टहल रहे होते हैं वहां पर। ये खुद को योद्धा बता रहे हैं और वो फेयरी इनकी कल्पना होती है जिसको ये फैनी ब्राउनी से कंपेयर करते हैं। वही फीलिंग्स को इन्होंने अपनी इस पोएम में represent किया है। So let's start the explanation of the poem. Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? ये कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस योद्धा से, Oh, what can ail thee, night at arms? ओ योद्धा, ओ शस्त्रों से सजे हुए योद्धा, नाइट मीन्स होता है वॉरियर योद्धा, अलोन मीन्स अकेला, पेलरी मीन्स पीला पड़ जाना, लॉइटरिंग मीन्स टहलना। ओ शस्त्रों से सजे हुए योद्धा, तुम अकेले यहाँ क्यों टहल रहे हो? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है। The sedge has weathered from the lake. Sedge मीन्स होता है घास का मैदान या हरी भरी जगह जो थोड़ी सी नमी वाली होती है। तो weathered from the lake, अब तो यहाँ नहरें भी सूख गई हैं, ये घास के मैदान भी सूख गए हैं, and no birds sing, और अब यहाँ कोई भी चिड़िया नहीं गा रही हैं। फिर ये कहते हैं, Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and woe begone? फिर ये कवि स्वयं को ही ये योद्धा मान के स्वयं से ही सवाल कर रहे हैं। तो ये पूछते हैं, Oh, what can ail thee, night at arms? ओ शस्त्रों से सजे हुए योद्धा, तुम यहाँ क्यों टहल रहे हो? So haggard and so woe begone. Haggard means होता है थका हुआ, tired. Woe begone means उदास, नीरस। तुम इतने उदास और थके हुए से क्यों प्रतीत हो रहे हो? The squirrel's granary is full. Granary का मतलब होता है खादान, स्टोर। स्क्वायरल गिलहरी जो अपना भंडार भरती है। तो ये कह रहे हैं, अब तो गिलहरी ने भी अपने भंडार भर लिए हैं, अपनी ग्रेनरी को फुल कर लिया है, क्योंकि अब सर्दियों का शीत ऋतु का मौसम आ चुका है और शीत ऋतु में गिलहरी बाहर नहीं निकलती है। लेकिन तुम इस ठंड में क्यों बाहर टहल रहे हो? एंड द हार्वेस्ट डन, और किसानों ने अपनी सारी फसल को खेतों से उठा लिया है। इतनी सर्दी में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बाहर निकल रहे हो? क्योंकि कोई भी जानवर और इंसान ऐसे मौसम में बाहर नहीं नजर आता। वो पूछ रहे हैं, जबकि तुम इतने थके हुए से उदास प्रतीत हो रहे हो, क्यों यहाँ पर टहल रहे हो? After that he said, I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew. कवि योद्धा से कह रहे हैं, I see a lily on thy brow. ब्रो मीन्स होता है फोरहेड, आपका माथा। लिली एक कुमुदनी सफेद कलर का फूल है
और लिली को यहाँ पर इन्होंने पीलेपन को, सफेदी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है एज अ मेटाफर। ये यहाँ पर लिली एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है। तो कवि कह रहे हैं, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, दाई मीन्स योर्स। मैं तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे फोरहेड पर ये जो सफेदी देख रहा हूँ, विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्विश मॉइस्ट, एंग्विश का मतलब ही होता है मानसिक कष्ट, मतलब तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि तुम दिमागी रूप से बहुत कष्ट में हो। एंड फीवर ड्यू, फीवर ड्यू मीन्स ओस की बूंदों की तरह। तो फीवर ड्यू मतलब पसीने की बूंदें, जो पसीने की नमी है वो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है और तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद हो चुका है कुमुदनी की तरह। एंड ऑन दाई चीक अ फेडिंग रोज, दाई मीन्स योर्स। और तुम्हारे चीक्स पर, तुम्हारे जो गाल हैं वो एकदम फेडिंग रोज मतलब एक मुरझाए हुए गुलाब के समान हो गए हैं, बिल्कुल मुरझा चुके हैं। फास्ट वेयर विद टू, वेयर विद का मीन्स होता है मुरझा रहा है, और ये बहुत ही तेजी से मुरझा रहे हैं, मतलब तुम्हारे गालों की जो गुलाबी रंग था वो बिल्कुल फेड हो चुका है। अब कहीं पर से वो गुलाबी गाल नहीं रह रहे हैं, वो बिल्कुल मुरझाए हुए से प्रतीत हो रहे हैं और ये लगातार मुरझा ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली मुरझाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? आफ्टर दैट ही सेड, अब इन्हें योद्धा जवाब देता है कवि को, मतलब ये खुद को नाइट बोल रहे हैं, तो अब इन्हें जवाब मिलता है उस नाइट से। आई मेट अ लेडी इन द मीड, फुल ब्यूटिफुल, अ फेरीज चाइल्ड। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एक लेडी से मिला, मैं एक महिला से मिला जो बेहद खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अ फेरीज चाइल्ड, उसे देख के ऐसा लगता है कि वो किसी फेरी की, किसी फेरी की बेटी है, मतलब किसी परी की बेटी है। उससे ज्यादा खूबसूरत महिला मैंने देखी ही नहीं आज तक। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूट वॉज लाइट, उसके बाल बहुत ही लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, और उसकी चाल बहुत ही धीमी धीमी, मतलब वो बहुत ही धीमे धीमे से चल रही थी, इतनी कोमलता से चल रही थी कि उसके चलने का एहसास ही नहीं हो रहा था। एंड हर आईज वर वाइड, और उसकी जो आंखें थी वो भावुक थी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी जिनमें डूब जाने को मन करता था। मैं यहाँ एक ऐसी लेडी से, ऐसी औरत से मिला। फिर ये कहते हैं, I made garland for her head, और मैंने उसके लिए, गार्लैंड का मतलब होता है माला, फूलों की माला। I made a garland for her head, मैंने उसके सर के लिए एक जो टियारा होता है जिसमें फूल लगा के सर पे क्राउन की तरह पहनाया जाता है, तो मैंने उसके लिए फूलों की एक माला बनाई जो मैंने उसके सर पे लगाई। एंड ब्रेसलेट टू, और मैंने उसके हाथों में पहनने के लिए ब्रेसलेट्स भी बनाए जो कि ऑर्नामेंट्स होते हैं, रिस्ट और आर्म पे पहनने के लिए, कंगन जिसे आप कह सकते हैं। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और फ्रेग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित, और उनसे बहुत ही ज्यादा सुगंधित खुशबू आ रही थी। जोन मतलब बेल्ट, जो कर्दनी होती है। मैंने उसके लिए एक सुगंधित फूलों की कर्दनी भी बनाई जो उसकी कमर में पहनने के लिए थी। She looked at me as she did love, और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी, इतने अच्छे से देख रही थी कि जैसे उसे मुझसे प्रेम हो गया है, मतलब मुझे जैसे वो पसंद आई, मैं भी उसको उतना ही पसंद आया। एंड मेड स्वीट मून, मून मीन्स होता है आह भरना, और वो जब मेरी तरफ उसने देखा तो उसने आह भरते हुए मधुरता से गाया, बहुत ही कोमलता से गाया। तो ये बता रहे हैं पोएट को एज अ नाइट, नाइट की तरह, योद्धा की तरह ये जवाब दे रहे हैं कि मैंने उसके लिए, उसके सर पे लगाने के लिए एक गार्लैंड, फूलों का एक टियारा बनाया। हाथों के लिए मैंने उसके फूलों के कंगन बनाए, उसकी कमर के लिए मैंने कर्दनी बनाई। उन फूलों से बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी, खुशबूदार फूल थे वो। She looked at me as she did love, वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे मुझसे प्रेम हो गया है, मतलब मेरी तरफ वो मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी प्रेम भरी दृष्टि से, प्यार भरी निगाहों से। एंड मेड स्वीट मून, और वो मुझे देखते ही मधुर गीत गा रही थी।
और मैं उसकी आंखों को देख के बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहा था। फिर ये कहते हैं, I set her on my pacing steed and nothing else saw all day long. और मैंने क्या किया? सेट का मतलब होता है बिठाया। मैंने उसे पेसिंग मतलब चलते हुए, मंद गति से चलते हुए मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और उस दिन मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं और देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग, और वो थोड़ा सा मेरी तरफ को घूम के बैठी हुई थी, मतलब मेरी तरफ को ही देख रही थी और मैं उसको देख रहा था। योद्धा की तरह मैं उसे घोड़े पर बिठाल के ले जा रहा था और वो आगे बैठी हुई थी, मेरी तरफ को थोड़ा सा घूमी हुई। साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, बेंड मतलब होता है घूम जाना। वो मेरी तरफ को थोड़ा सा एक और को घूमी हुई बैठी थी और गा रही थी कुछ अ फेयरीज सॉन्ग, कोई परियों का मधुर गीत गा रही थी अपनी ही भाषा में, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो कोई बहुत ही मधुर सा गीत गा रही थी मेरी तरफ को देखते हुए। फिर ये कहते हैं, she found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew. उसने मुझे क्या किया? she found me roots of relish sweet, मतलब कि वो युवती जो है जिसको मैं घोड़े पर ले जा रहा था, उस युवती ने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, वेलकम किया, और उसने कुछ मुझे जंगली तरह की रूट्स दी। मतलब रूट्स मतलब होता है कंदमूल, जो कि बहुत ही मीठी थी। वो पता नहीं कहाँ से खोज के लाई थी, उसने मुझे वो खाने के लिए दी, क्योंकि हम लोग उस अजीब सी जगह पर थे, वन में थे। और उसने मुझे हनी वाइल्ड, जंगली शहद दिया। उसने हनी मीन्स शहद, वाइल्ड मीन्स जंगली शहद, जैसा शहद आज तक मैंने कभी नहीं चखा था। एंड मना ड्यू, मना ड्यू मीन्स होता है जो एक देवताओं के भोजन की, जो अमृत की तरह, मना ड्यू मीन्स अमृत होता है जो देवता परोसते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई अमृत परोस रही है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू, और मैं उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था, वो कोई अलग सी भाषा बोल रही थी, लेकिन ये निश्चित था। एंड श्योर इन लैंग्वेज, उसकी भाषा से ये निश्चित था, जो मैं समझ पा रहा था अपनी ही भाषा में, शायद वो ये कह रही थी, आई लव दी ट्रू, डी मीन्स यू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। वो निश्चित ही मुझसे अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। Me to her elfin grot, and there she gazed and sighed full sore. और फिर elfin grot का मीन्स होता है जो उसकी केव थी, जो गुफा थी परियों की, वहां लेकर के गई। elfin grot एक सुनसान सी जगह, वो गुफा के जैसी प्रतीत हो रही थी। टुक मीन्स ले जाना। वो मुझे अपनी उस गुफा में लेकर गई। एंड देयर शी गेज्ड एंड साइड फुल सोर। गेज मीन्स होता है घूरते रहना, देखते रहना, और वो मुझे लगातार देखे ही जा रही थी। एंड साइड फुल सोर, और वो धीमे धीमे सिसकियां भर रही थी। फुल सोर मतलब बहुत दुखी होकर सिसकियां भर रही थी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड सैड आईज, और मैंने उसकी उन दुखी बड़ी बड़ी आंखों को बंद किया। विद 4 kisses, और मैंने उन पर 4 kisses की, मैंने उन्हें 4 बार चूमा। फिर ये कहते हैं, एंड देयर शी पुल्ड मी अस्लीप, और उसने मुझे वहां पर, एंड देयर शी पुल्ड मी अस्लीप, उसने मुझे वहां पर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड वो बिटाइड, और मैंने वहां पर एक सपना देखा। वो बिटाइड मीन्स होता है, ये मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी, दुख की बात थी, क्योंकि मैंने वहां एक बहुत ही भयानक सपना देखा, जिस सपने को देख के मैं डर गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी भयंकर कष्ट ने घेर लिया है। The latest dream I ever dreamed, और वो मेरा अभी अभी का लेटेस्ट मतलब ताजा सपना था, जैसा सपना आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। On the cold hillside, और मैंने पाया अपने आप को एक पहाड़ी के पास बहुत ही
ठंडी जगह पर पड़ा, मतलब मैंने खुद को एक बहुत ही ठंडी जगह पर, सुनसान जगह पर अकेले पड़ा पाया। I saw pale kings and princes too. और मैंने जहाँ पर खुद को पड़ा पाया वहां पर मैंने देखा पेल किंग्स, मतलब मैंने वहां राजाओं को देखा जो मेरी तरफ पीले पड़ चुके थे। डेथ पेल मतलब ब्लडलेस थे, वो मृत से प्रतीत हो रहे थे राजा। एंड प्रिंसेस टू, और बहुत सारे राजकुमार भी इसी हालत में वहां पर पड़े हुए थे, ब्लडलेस, डेड, येलोविश, ऐसे देखने में वो लग रहे थे। पेल वॉरियर्स, और मैंने वहां कई सारे वॉरियर्स मतलब वीर पुरुषों को, योद्धाओं को भी देखा, वो भी बिल्कुल पेल मतलब वो पीले पड़े हुए थे, उनके भी शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं रह गया था। डेथ पेल वर दे ऑल, और वो सब ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो मृत्यु के कारण पीले पड़ चुके हैं, मतलब अब उनके शरीर में जान नहीं बची है। हु क्राइड ला बेलेडेमसन्स मर्सी, और वो सब चिल्ला रहे थे, मतलब वो सब मरणासन स्थिति में थे, मरने ही वाले थे, और वो सब चिल्ला रहे थे ला बेलेडेमसन्स मर्सी हैथ बी इन थ्रॉल, मतलब वो सब दास प्रतीत हो रहे थे, उसके दास प्रतीत हो रहे थे, और वो सब चिल्लाते हुए कह रहे थे वो मर्सीलेस लेडी है, वो दया रहित स्त्री है, उससे बच के रहना, वो तुम्हारा भी हमारे जैसा ही हाल करेगी। हैथ बी इन थ्रॉल, बी मीन्स यू, अब वो तुम्हारा भी यही हाल करेगी, तुम्हें भी वो अपना गुलाम बना लेगी। After that he said, I saw their starved lips in the gloom, और मैंने उनके लिप्स को देखा, उनके starved का मतलब होता है जो सूखे हुए होंठ होते हैं, starved means dry, chapped lips जिनको आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल सूख चुके थे। ग्लूम का मतलब होता है शाम का समय, जो अंधेरा होने लगता है, धुंधली हो जाती है जब शाम सर्दियों में, तो वो बिल्कुल अंधेरे से मौसम में मैंने उनके उन सूखे ड्राई लिप्स को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड, और वो क्या कर रहे थे, वो भयानक मुझे आगाह कर रहे थे, चारों तरफ से जो खुला हुआ आसमान था, वो सारी चीजें मेरे आसपास की मुझे आगाह कर रही थी, अवेयर कर रही थी, चेतावनी दे रही थी। I awoke and found me here, और मैं अचानक से सो के जग गया, मेरी आंख खुल गई, and found me here, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। On the cold hill side, मैं कहाँ पड़ा हुआ था, इस ठंडी सी पहाड़ी पर एक किनारे मैंने अपने आप को पड़ा पाया। And this is why I sojourn here, और फिर ये कहते हैं sojourn का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुकना, और इसी कारण मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, मतलब मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। जैसे कि कवि पूछ रहा था उनसे पहले नाइट से, तो ये नाइट उन्हें जवाब दे रहा है, कवि को सब कुछ बता रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों और कैसे पहुंचा, क्या ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, तो ये पोएट को अब बता रहे हैं एज अ नाइट। एंड दिस इज व्हाई आई sojourn here, और इसलिए मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को फेस करके आया हूँ। अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, और इसीलिए मैं यहाँ अकेले और पीला पड़ा हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा नीरस सा प्रतीत होता हुआ अकेले यहाँ पर भटक रहा हूँ, वो नाइट बता रहा है कवि को। दो द sedge इज withered फ्रॉम द लेक, जबकि यहाँ पर ये घास जो है वो बिल्कुल सूख चुकी है, यहाँ की सारी लेक सूख चुकी हैं, सारा पानी सूख चुका है, नहरें सूख चुकी हैं, एंड नो बर्ड्स सिंग, और यहाँ पर कोई भी चिड़िया नहीं गा रही हैं। तो अपनी वो नाइट अपनी दयनीय दशा कैसे हुई उसका कारण पोएट को बता रहे हैं, और जबकि ये नाइट भी खुद ही हैं और ये पोएट भी खुद ही हैं, ये अपनी स्थिति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So, if you got the explanation of the poem, if this was helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye-bye.